दाऊद को हिंदुस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो उसको पुलिस से डर नहीं था, उसे पठान गैंग से डर था। तो उसमें पठान ग्रुप के जो सबसे बड़े दो मजबूत स्तंभ थे, आलमजेब और अमीरजादा, उन दोनों को इसने मरवाया दाऊद ने। उस घटना के बाद में ये दाऊद इब्राहिम को मालूम था कि जैसे ही ये आदमी मारा जाएगा, मैं और मेरा पूरा खानदान, मेरे साथी लोगों को ये मिटा डालेंगे। क्योंकि पठान जो होते हैं, जाट और सिख जो होते हैं, वो बड़ी मिलिटेंट कौम है। वो अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं, या तो खुद मर जाएंगे या सामने वाले को मार देंगे। सच ये है कि दाऊद इब्राहिम ही नहीं, छोटा राजन भी कई दफ़ा 93 ब्लास्ट के बाद में भी कार्गो शिप्स के ज़रिए हिंदुस्तान की बॉर्डर्स तक आए हैं। दाऊद को हिंदुस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो उसको पुलिस से डर नहीं था, उसे पठान गैंग से डर था। क्योंकि जब पठान गैंग और इसके बीच में ये लड़ाई चल रही थी 80 के दशक में, जो कि बहुत तूफान पे आ चुकी थी, उस वक्त हुआ ये था कि दोनों तरफ से लाशें गिर रही थी और एक दूसरे के जो है ये बड़े लोग मार रहे थे। तो उसमें पठान ग्रुप के जो सबसे बड़े दो जो मजबूत स्तंभ थे, आलमजेब और अमीरजादा, उन दोनों को इसने मरवाया दाऊद ने। तो पहले एक भाई को मारा, तो उस भाई ने जो है, बचे हुए भाई ने साबिर को मारा, जो कि दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। हुँ। और वो वो जो बताते हैं पेट्रोल पेट्रोल पंप पंप के वहाँ बाहर से। प्रभा देवी में हाँ, उसको एक लड़की के फ़िल्म ज़रिए, में सीन देखा था वो। हाँ, तो वो सच्ची घटना है वो और सच्ची उसको घटना है। उसी तरीके से हनी ट्रैप करवा करके और वहाँ बुलवाया, और उसके बाद में वो लड़की कार से उतर के गई और उसको घेर करके दोनों तरफ से उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया था। तो वो जो घटना थी, उस घटना के बाद में ये दाऊद इब्राहिम को मालूम था कि जैसे ही ये आदमी मारा जाएगा, मैं और मेरा पूरा खानदान, मेरे साथी लोगों को ये मिटा डालेंगे। क्योंकि पठान जो होते हैं, या जाट और सिख जो होते हैं, वो बड़ी मिलिटेंट कौम है। वो अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं, या तो खुद मर जाएँगे या सामने वाले को मार देंगे। और पठानों का जो खून होता है वो बड़ा गर्म है, बड़ा तेज़ी से उबल कर के बाहर आता है। वो यारों के यार हैं लेकिन दुश्मनों के दुश्मन हैं। और वो जो बैकलैश होगा, वो जो प्रतिरोध होगा, वो इतना कठोर, इतना खतरनाक होगा कि वो नहीं झेल पाएगा, ये उसे मालूम था। तो दाऊद इब्राहिम ने पहले से सारी व्यवस्थाएँ करके रखी थी। उसने एम्बेसडर कारों का इंतज़ाम करके रखा हुआ था 8-10, जिसमें परिवार के सारे लोगों को लेकर के वो रातों-रात यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली में उनके लिए फ़्लाइट की टिकट्स का और उसका इंतज़ाम पूरा था। एयर इंडिया की फ़्लाइट्स पकड़ के वो लोग सारे के सारे दुबई चले गए। उसके बाद कभी लौट कर के वो लोग हिंदुस्तान नहीं आए। ये कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान कभी नहीं आए। लेकिन सच ये है कि दाऊद इब्राहिम ही नहीं, छोटा राजन भी कई दफ़ा 93 ब्लास्ट के बाद में भी कार्गो शिप्स के ज़रिए हिंदुस्तान की बॉर्डर्स तक आए हैं, या हिंदुस्तान की बॉर्डर्स से, वाटर बॉर्डर से हो करके समुद्री तटों से हिंदुस्तान की सरजमी पे वापस आए हैं। इसकी इंडियन इंटेलिजेंस ने बाकायदा रिपोर्टिंग भी की है और इसके बारे में हम लोगों ने भी कई बार खबरें की हैं।